ओके, तो अभी हम लोग पहला सम देखते हैं जिसमें कि एक्चुअली मेरे बच्चों को डाउट था। तो ये वाला जो ट्रायंगल दिया हुआ था, उन्होंने ये बोला था कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी एंड सी। ठीक, राइट एंगल कहाँ पे है? एग्जैक्टली एट एंगल बी पे 90 डिग्री है तुम लोग का। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को दो ट्रायंगल या फिर एक ट्रायंगल नहीं दिया गया है, हम लोग को कुल मिला के 3 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। एक तो है सी बी ए, एक है सी बी डी और एक है डी बी ए। अब इन लोगों के एंगल्स के बीच में कोई तालमेल है या नहीं वो हम लोग देखेंगे एक बार। जैसे कि मैंने बताया अभी कि सी बी ए ट्रायंगल को खाली देखते हैं। आई रिपीट, सी बी एंड ए। इसमें हम लोग के पास, चलो मान लो अगर हम लोग एंगल ए को लेते हैं और एंगल सी को लेते हैं, एंगल बी तो 90 डिग्री, चलो लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन विच ट्रायंगल? ट्रायंगल सी बी ए। नाउ ये अगर 90 डिग्री है, इन दोनों को मिला के हम लोग को कितना मिल रहा है? एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट। अभी हम लोग ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हम लोग के पास जो ट्रायंगल है, ये अगर 5 है, ये अगर 12 है, तो फिर ए सी का वैल्यू क्या है? इफ़ सी बी इज़ 5 and AB is 12, then what is the value of AC? AC is, we are going to use AC का वैल्यू निकालने के लिए we are going to use the Pythagoras theorem, जिससे कि हम लोग को 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट से हम लोग को मिलता है 13। तो यहाँ पे हम लोग 13 लिख सकते हैं, ये पूरा का वैल्यू। डन, ये गया एक रिलेशन। अभी हम लोग आते हैं ट्रायंगल सी बी डी में। आई रिपीट, ट्रायंगल सी बी डी, ये वाला। डन। यहाँ पे अगर देखोगे एक ऐसा एंगल है जो कि सी बी ए के लिए भी कॉमन है, सी बी डी के लिए भी कॉमन है। कौन सा है वो? यस, ये वाला पर्टिकुलर एंगल। सो एंगल सी इज कॉमन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाला भी 90 डिग्री है, सो नाउ आई कैन से दैट सी प्लस सी बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, क्या ये वाले स्टेटमेंट में और ये वाले स्टेटमेंट में कोई तालमेल है? यस, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल सी है, यहाँ पे भी एंगल सी है। दिस बोथ आर गिविंग मी 90 डिग्री, दिस बोथ आर गिविंग मी 90 डिग्री। तो हम लोग चाहे तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि एंगल सी प्लस सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट सी और सी को अगर निगेट किया तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? वी आर लेफ्ट विथ सी बी डी बीइंग इक्वल टू एंगल ए। तो अगर ये बात है, इतनी सिंपल सी बात है, मतलब हम लोग सी बी डी को यहाँ पे जोड़ सकते हैं एंगल ए के संग, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो तो ऑलमोस्ट सॉल्व होने पे आ गया। कैसे? चलो एक बार यहाँ पे जगह है, मैं मिटाऊंगी नहीं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि कॉस डी बी सी अगर मेरे को निकालना है, अभी ध्यान रहे कि हम लोग के पास कॉस डी बी सी हो या फिर कॉस सी बी डी हो, बीच वाले अल्फ़ाबेट को हरदम देखना, क्योंकि एंगल उसी के बारे में ही बता रहा है। सो डी बी सी हो या सी बी डी हो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल इन पर्टिकुलर। तो ये जो एंगल यहाँ पे है, हम लोग देख सकते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, और ये एंगल सेम है, हम लोग पता लगा चुके हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए। सो कॉस ए का वैल्यू कितना था? यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज हम लोग कितना निकाल चुके थे? फॉर सी बी ए हम लोग निकाले थे 12/13। सो कॉस डी बी सी का वैल्यू यहाँ पे है 12/13। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हिस्सा, यानी डी बी ए के तरफ हम लोग एक बार जाते हैं। तो डी बी ए में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये और ये वाला एंगल ये दोनों सेम है, तो फिर इसका भी तो कोई रिलेशन होगा। कैसे निकालेंगे ये वाला चीज़ का रिलेशन? हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट आवर एंगल ए प्लस डी बी ए, एंगल ए प्लस जी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, implies that DBA is equal to 90 minus A। येस और नो, क्योंकि ये दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। अगर मैं इसको इस साइड में ले आऊँ तो फिर DBA का वैल्यू मिल गया मेरे को। और यहाँ पे मेरे को क्या पूछा गया है? कॉट DBA। तो कॉट DBA का वैल्यू इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग को देखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से अगर कॉट 90 माइनस ए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देन इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ tan
ए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट अगर इतना ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं है आप लोग को, तो फिर हम लोग एक और वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, अगर tan A बोला गया, अभी tan A निकालना तो बड़ा इजी है मेरे लिए। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर इज 5 और बेस कितना है 12, तो आंसर है 5/12। तो इसका आंसर मेरे को क्या मिला था, इसका आंसर मेरे को मिला था 12/13 और इसका मिला था 5/12। ठीक है, अभी चले फिर नेक्स्ट सम पे। अच्छा, अभी ये वाले सम पे आ जाते हैं जो कि है हम लोग का cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड हम लोग को बोला गया है निकालने के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी देखते हैं कि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। कॉट थीटा बोले हैं तो थीटा, कॉट थीटा यानी कि हम लोग का बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारे पास बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4, तो फिर हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम लोग डाल सकते हैं, नहीं पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो फिर पाइथागोरस थ्योरम डाल के भी निकाल सकते हो। सो आई विल बी गेटिंग 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 5। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है विच इज़ इक्वल टू 5। अभी हम लोग साइन थीटा डालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेम गोज फॉर दिस ओवर हियर अगेन एंड इसके लिए भी वापस से वही, बस अभी खाली वैल्यूज डालो। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अगर मेरे को लिखना है तो फिर फटाफट लिखते हैं। सो इट विल बी 4/5 माइनस 3/5, 4/5 प्लस 3/5। क्या होगा इससे, अभी ये जो 4 माइनस 3 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसको बाई 5 लिखते हैं एंड दिस वन इज 4 प्लस 3/5, बाई 5 कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 4 माइनस 3 1 एंड 4 प्लस 3 7। तो आप लोग का आंसर है यहाँ पे 1/7। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर MCQ फॉर्मेट में आते हैं, तो वहाँ पे हरदम याद रखना जब भी MCQ दिया जाए तुम लोग के एग्जाम पेपर में, वी वांट ओनली द आंसर, क्योंकि सही जो ऑप्शन है उतना ही दिखाओ। रफ वर्क में अपना कैलकुलेशन दिखाना है दिखा दो, लेकिन बिल्कुल भी उस पर वक्त ज़ाया मत करना कि प्रोसेस दिखाना है, फॉर्मूला दिखाना है, ये सब करना है। MCQ में ओनली आंसर मैटर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं।